कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 31 जुलाई 2023 से 6 अगस्त 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार बृहस्पति के पहले भाव में मौजूद होने के परिणाम स्वरूप यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी ना आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का आप सेवन करें। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। 7वें भाव में केतु की मौजूदगी के चलते इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद भी दे सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटाते हैं, वरना आपका धन इस बार भी अटक सकता है। घर परिवार में इस सप्ताह बहुत सारे मेहमानों की आवभगत आपका मूड और आपका अकेलापन खराब कर सकती है, क्योंकि इस दौरान आप कुछ समय घर पर अकेले बिताना चाहेंगे, लेकिन मेहमान आपको ऐसा करने नहीं देंगे। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह समय आपके करियर के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। बुध के 5वें भाव में उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप इंजीनियरिंग, मेडिकल और कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे लोगों को थोड़ी अधिक मेहनत करके ही सफलता प्राप्त होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रातःकाल जल में रोली मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह राहु 12वें भाव में होने के चलते सेहत से जुड़ी कुछ समस्या आपके कार्यक्षेत्र के किसी महत्वपूर्ण कार्य को बाधित कर सकती है। इसलिए पेचीदा हालातों में फंसने पर उससे घबराएं नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ डटकर उसका सामना करें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आपका घबराना आपको मानसिक रूप से कमज़ोर बनाने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी आपको परेशानियां बढ़ा सकता है। इसलिए आप धैर्य बनाकर रखें और योग और व्यायाम का सहारा लें। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला है, जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान भी बना सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीज़ों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है, परंतु इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। 10वें भाव में शनि की उपस्थिति के कारण यदि आप किसी भी पार्टनरशिप के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बेहतर कर पाने में सफल रहेंगे, जिससे आप दोनों को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर कार्य करने में सफलता मिलने वाली है। परिणाम स्वरूप आपके व्यापार का विस्तार होगा, साथ ही आप अच्छा मुनाफा भी अर्जित कर सकेंगे। इस सप्ताह आपकी राशि के ज़्यादातर छात्रों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की खास हिदायत दी जाती है। ऐसे में यदि ज़रूरत पड़े तो अपने बड़ों से मदद मांगने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, या अपने गुरुजनों या अपने माता पिता से जो भी आपको मदद हो उस समय पर ज़रूर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें
और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दूध मिलाकर जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार बुध के तीसरे भाव में मौजूदगी के कारण इस सप्ताह आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा हुआ हर फैसला लेते समय बहुत ही सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन सौदों का आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय हर दस्तावेज को धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़ें। इस बात का आपको भली भांति समझने की ज़रूरत होगी कि हर इंसान के जीवन में बुरा दौर आता है। इसलिए पारिवारिक जीवन में यदि इस सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं, तो आपको उन्हें और अधिक खराब करने की जगह धैर्य बनाकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है। यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। आपकी राशि के अनुसार जो लोग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह अधिक मेहनत करने वाला रहेगा। उसके बाद भी उन्हें उपलब्धियों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इस दौरान यदि किसी भी विषय को समझने में आपको परेशानी आ रही है, तो आप अपने बड़े भाई बहन या अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। और आपको विशेष हिदायत ये दी जाती है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शनिवार को आप प्रातःकाल पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह केतु के चौथे भाव में उपस्थिति के कारण आपके जीवन के कई क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य न खोएं। खास तौर पर मुश्किल हालात में कुछ भी फैसला लेते समय भविष्य की ज़रूर सोचें और अपनी वाणी पर संयम रखें। क्रोध में वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। इस पूरे ही सप्ताह आपको अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में धन खर्च करना होगा, जिसके चलते आप कुछ धन का अभाव भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस समय आपको शुरुआत में ही आर्थिक मामलों को लेकर एक सही रणनीति बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इससे आप अपने कई बेकार के खर्चों को काबू कर सकेंगे। शनि के 8वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह बहुत अधिक आशंका है कि आपका कोई पुराना और करीबी मित्र आपको कोई बड़ा धोखा दे सकता है। इसके चलते आप अपना गुस्सा परिवार के किसी सदस्य पर निकाल सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण में अशांति उत्पन्न होगी। साथ ही से आपकी छवि भी खराब हो सकती है। इसलिए आप बाहर या ऑफिस में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वो आपको मित्र बनकर भी धोखा दे सकते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपको कई दिनों तक खुशी की अनुभूति कराता रहेगा। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात ज़रूर सुनें, या अपने माता पिता किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। आपकी राशि के ग्रह सितारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कई छात्रों के लिए यह सप्ताह तन्हा गुजरने वाला है। ऐसे में आप अपने पालतू पशु के साथ समय बिताकर या परिवार के किसी सदस्य से बात करते हुए इस समस्या से निजात पा सकते हैं, या सुबह आप प्रातःकाल भ्रमण पर निकलें और योग का सहारा लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें
और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को भोजन करा करके खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार गुरु के 9वें भाव में मौजूद होने के कारण इस समयावधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोज़ाना नियमित रूप से योग और व्यायाम का करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको कार्य का ज़्यादा बोझ रहेगा, अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज़्यादा खोलकर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी भरा कार्य हो सकता है। इसी बात को समझें और ऐसा करने से बचें, क्योंकि यदि आप बेवजह खर्च करेंगे तभी तो आप परेशानी में हो सकते हैं। इसलिए आप धन का संचय करें। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इस दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन भी खर्च करना पड़ेगा। परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। दूसरों से सलाह मशविरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। परंतु इस सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से मदद लेने से रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और ज़रूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। बुध के पहले भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगत की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने कार्य से काम रखने की कोशिश करते और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार रखने में संलग्न होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं और चोला चढ़ाएं तथा बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को आप भगवान विष्णु जी की पूजा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से कुछ बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोज़ाना के कार्यों से कुछ अलग करने का मन कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। आपके चंद्र राशि के 6ठे भाव में शनि के विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपको किसी निवेश से उतना लाभ तो नहीं होगा जितना आपने सोचा था, परंतु यह लाभ आपको काफ़ी हद तक कुछ संतुष्टि देने वाला होगा और आप अब इसकी मदद से अपने व्यापार निवेश करने का फैसला ले सकेंगे, जिससे अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप धन को जल्दी ही दोगुना भी कर सकते हैं। अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले इस सप्ताह आपको दूसरे सदस्यों की भी राय जानने की कोशिश करनी चाहिए, वरना आप घर वालों के हित में जिस फैसले को लेने का सोच रहे थे वो उन्हें आपके विरुद्ध भी कर सकता है। इसलिए पारिवारिक वातावरण में सामंजस्य बिठाते हुए आप सही निर्णय लें और उनके भी विचारों को सुनें। कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज़ पूरी तरह सुनी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भले ही व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देख आपको प्रोत्साहन मिलेगा। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध के 12वें भाव में होने के कारण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं।
और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार गुरु के 7वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आज आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। यदि आपने पूर्व में कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपको परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेते हुए बेहद सोच समझ कर ही लें, या अपने किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह लें। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में आपको मदद मिलेगी, जिसके कारण आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप समस्त परिवार किसी यात्रा या कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। आपके चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप आपका पहले का जो कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपके अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्य क्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रह रहे जो छात्र हैं, ये सारा सप्ताह बर्तन मांजने, कपड़े धोने जैसे घरेलू कार्यों में बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा और समय निकालकर आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि विशेष आपके लिए यही है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अत्यधिक थकावट महसूस करेंगे, जिससे आप न चाहते हुए भी दूसरों की छोटी मोटी बातों पर नाराज़ हो सकते हैं। आपके लिए विशेष सलाह ये है कि आप प्रतिदिन भ्रमण पर निकलें सुबह और योग व व्यायाम का सहारा लें, जिससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इससे दूसरे आपसे दूर भागते नहीं दिखाई देंगे और आपको उनका समर्थन मिलने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक भी नज़र आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने से खुद को ना रोकें। केतु के 12वें भाव में मौजूद होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर की सोचें कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। इसलिए आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने माता पिता या एक्सपर्ट की सलाह लें। इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई करते हुए आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है, इसलिए आप कुछ समय निकालते हुए सैर सपाटे या किसी यात्रा पर जाकर खुद को तरोताज़ा कर सकते हैं, क्योंकि इससे न केवल आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा, बल्कि आप इसके बाद और अधिक खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने में सक्षम होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से कुछ बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन
रोज़ाना के कार्यों से कुछ अलग करने का मन कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी प्रतियोगिताओं में, गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपको हर प्रकार के अपने निवेश और उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, वरना आपकी इन योजनाओं से कोई आपका करीबी अपना फ़ायदा उठाते हुए आपको धन हानि दे सकता है या कोई धोखा दे सकता है। बृहस्पति के 5वें भाव में होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। इसके साथ ही सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। यह समय काफ़ी अच्छा साबित होगा और जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के प्रस्ताव इस सप्ताह आ सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। बुध आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। खासकर से छात्राओं के लिए यह समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। इस सप्ताह शादीशुदा जातकों के ऊपर प्रेम और कामुकता दोनों ही हावी रहेंगी, जिसके कारण आप जीवन साथी के प्रति अधिक आकर्षण महसूस करते हुए उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप पीले कपड़े पहने और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका न के बराबर रही रहेगी, जिसके चलते अधिकांश समय आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। आप भौतिक और मानसिक दोनों पक्षों से सबल रहेंगे और ऊर्जा के साथ एक उत्तम और स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाने में इस सप्ताह आप सफल रहेंगे। हालांकि आपको कुछ घबराहट की शिकायत रह सकती है, इसलिए समय समय पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य लेते रहें ताकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएँ। आपको यह बात समझनी होगी, अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। शनि के दूसरे भाव में मौजूद होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कुछ ऐसा बोल दें जिससे वो आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपसे झगड़ा कर लें। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थिति का डटकर इस समय सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर आप काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। यह समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर आप ज़्यादा चिंता ना करें, वरना ऐसा करने से आपकी बीमारी और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कार्यों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से आप उपचार कराएं। इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे।
इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करे। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिलने वाली है। इससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। साथ ही यह खुशखबरी घर के बड़ों को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। आशंका है कि आप अपने लापरवाह स्वभाव के चलते कार्यक्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज खो भी सकते हैं, जिससे कई कार्य आपके बीच में भी अटक सकते हैं। इसलिए आप अपने कार्य के प्रति सजग रहें और अपने दस्तावेज़ों को संभाल कर रखें। इसके साथ ही इस कारण संभव है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे कई बड़े कार्यों की जिम्मेदारी लेकर किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंपी जा सकती है। बुध आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, समाज सेवा आदि क्षेत्र की पढ़ाई में लगे हुए छात्रों के लिए बेहद अनुकूल साबित होगा। उन्हें इस सप्ताह बहुत सफलता मिलने की संभावना है। वास्तव में यह सप्ताह आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम सप्ताह में से एक सिद्ध होगा, इसलिए इसका उत्तम लाभ उठाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस समय अवधि में आप प्राणायाम करके कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कार्यों में लगाने के बजाय केवल उन कार्यों पर लगाएं जो ज़रूरी हों। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुआ था तो इस सप्ताह आखिरकार आपको मिल सकता है, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। गुरु दूसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास देखकर स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। खाली समय में कार्यक्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज़ देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद आ सकता है। इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। कई छात्रों के पास इस सप्ताह बहुत सा खाली समय होगा जो उसका सदुपयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में उस खाली समय को सोकर या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए बर्बाद ना करें, बल्कि किसी पुस्तक को पढ़ें। आप किसी कोर्स में दाखिला लेकर भी अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाएं और घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।